हम एक बेहद खूबसूरत पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे इस पृथ्वी में बड़े बड़े पहाड़, गहरे महासागर, घने और विशाल जंगल हैं। पृथ्वी पर हाथी जैसे बड़े बड़े जीव से लेकर अमीबा जैसे कई सारे छोटे छोटे जीव मौजूद हैं और हम इंसान इस खूबसूरत पृथ्वी का हिस्सा है। पृथ्वी का हर हिस्सा वैसे तो एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन हर हिस्से की एक अपनी अलग अलग खासियत है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ तापमान का फ़र्क है, बल्कि वहाँ की वनस्पतियाँ भी अलग अलग होती हैं। आज हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल्स, इमारतें बनी हुई है, लेकिन हमारी पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब इस पृथ्वी पर जीवन का नामो निशान नहीं था। इंसान तो इंसान, इस पृथ्वी पर कोई जानवर भी नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवों का जन्म हुआ और फिर समय बीतता गया और पृथ्वी भी वक्त के साथ बदलती गई। कई सारे जीवों का जन्म हुआ तो कई सारे जीवों का नामो निशान मिट गया, लेकिन पृथ्वी अपनी गति पर चलती रही। आज हम आपको इस वीडियो में पृथ्वी के जन्म की कहानी सुनाएंगे। जिस तरह एक बच्चे का जन्म होता है वह बड़ा होता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी का भी जन्म हुआ था और समय के साथ उसमें भी बदलाव आए और देखते ही देखते पृथ्वी का पूरा रूप रंग ही बदल गया। लेकिन आज भी इस धरती को धरती माँ ही कहते हैं। आज से करीब 4500 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड में सिर्फ उल्का पिंड, गैस, धूल, कण ही दिखाई देते थे। लेकिन उस समय मिल्की वे यानी आकाशगंगा में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैस एक जगह एकत्र हो रही थी और धूल कण के मिलने से गैस बादल बन गए थे। इस गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से गैस लगातार जमा होती गई और एक समय ऐसा आ गया कि गैसों को जमा होने से और रासायनिक प्रक्रिया होने से बादलों का बना समूह गर्म होने लगा। ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि इससे आग बाहर निकलने लगी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धूल, कण और गैस ने गोलाकार रूप धारण कर लिया था। गुरुत्वाकर्षण बल के खिंचाव से मिले धूल, कण और गैस से बनी ब्रह्मांड की वस्तु वही जिसे हम हर सुबह सबसे पहले देखते हैं, यानी कि सूरज। जब सूरज बना था तब उस समय ब्रह्मांड में उल्का पिंड एक दूसरे से टकराते रहते थे। ऐसे एक बार एक बड़ा सा उल्का पिंड सूर्य से टकराया तो सूर्य का एक हिस्सा टूटकर उससे अलग हो गया। सूरज का हिस्सा होने के कारण यह बिल्कुल गर्म था और सूर्य की तरह इसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल था। अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सूर्य का यह टूटा हुआ हिस्सा अपने आसपास में मौजूद सभी गैसों और लोहा, तांबा जैसी चीज़ों को अपनी ओर खींच रहा था। ये सभी चीज़ें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में जमा हो रही थी और पृथ्वी का ऊपरी भाग एक भारी आवरण में बदल रहा था। गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित हुए गैस मिलकर बादल बना रहे थे। इस तरह पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हुआ। बादल के टकराने से पृथ्वी पर बारिश शुरू हो गई और बारिश के बूंदों ने गर्म पृथ्वी को बुझा दिया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लगातार वर्षा के कारण पृथ्वी का गर्म बाहरी भाग ठंडा हो गया। लेकिन कई सालों तक लगातार बारिश होने के कारण पृथ्वी पर बहुत सारा पानी जमा हो गया और इस तरह पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण हुआ। इस तरह पृथ्वी पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। महासागर बनने के करीब 400 करोड़ साल पहले महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन से मिलने वाले शैवाल का जन्म हुआ। 3500 करोड़ साल पहले पानी में इस प्रकार के कई सारे जीवों की उत्पत्ति हुई। ये छोटे छोटे जीव फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करके ऑक्सीजन बनाते गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार करते रहे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का संचार होने से अन्य गैसों की मात्रा वायुमंडल में कम हो गई और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, जिसके कारण समुद्र तल में अन्य जीवों का भी जन्म होने लगा। सबसे पहले समुद्र में ऐसी मछलियों का जन्म हुआ जिसे हम जेलीफिश के नाम से जानते हैं। इस बिना हड्डी वाली मछली की उत्पत्ति कई हजार करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन लगातार विकसित होने के कारण इस जीव ने आज तक अपने अस्तित्व को बचाए रखा। इसके बाद महासागर में हड्डी वाले जीवों का जन्म होना शुरू हुआ। यह वह समय था जब शार्क जैसे बड़े बड़े जीवों की उत्पत्ति हो रही थी और फिर समय का पहिया घूमता रहा और वक्त के साथ साथ समुद्र में रहने वाले कुछ जीव तैरते हुए पानी के बाहर ज़मीन पर आ गए और इन जीवों ने धरती पर ही रहना शुरू कर दिया। ऐसे जीवों में कुछ जीव हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही रहने लगे और कुछ जीव धरती के साथ साथ समुद्र में भी रहने लगे। वे प्राणी जो जमीन के साथ साथ पानी में भी रहते थे वे उभयचर कहलाए। धरती पर रहने वाले जीवों ने खुद को विकसित करते हुए खुद को धरती पर रहने योग्य बना लिया था। उसके बाद धरती पर बड़े बड़े जीव पैदा होने लगे
छोटे छोटे तेज भागने वाले डायनासोर का जन्म हुआ। डायनासोर बहुत तेज भागते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, डायनासोर का आकार और भी बड़ा होने लगा। यह डायनासोर आकार में बहुत ही विशाल होते थे, लेकिन यह डायनासोर सिर्फ घास और पेड़ के पत्तों को ही खाते थे। इन डायनासोर के साथ साथ उस समय पृथ्वी पर लंबे पंख वाले जीव जैसे जीवों का भी जन्म हुआ था। सबसे अंत में बड़े बड़े मांसाहारी डायनासोर का भी जन्म हुआ। यह वह जीव थे जो दूसरे जीवों को भी खाते थे। पृथ्वी के इस दौर को जुरासिक काल के नाम से भी जाना जाता है। ये पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ डायनासोर थे। उस समय ब्रह्मांड से कोई बड़ा सा उल्कापिंड पृथ्वी पर आकर गिरा, जिसके कारण धरती के एक बड़े से भाग में कंपन पैदा हुई और भूकंप के साथ साथ कई प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण पृथ्वी पर से डायनासोर हमेशा के लिए खत्म हो गए और पृथ्वी पूरी तरह से बर्फ से ढक गई, जिसे आइस एज कहते हैं। कई साल ऐसे ही बीत गए और उसके बाद सूर्य की गर्मी से बर्फ़ पिघलने लगा और बर्फ़ के पिघलने से फिर पृथ्वी पर महासागर का निर्माण हुआ। ऐसे लग रहा था जिसे पृथ्वी समय में पीछे चली गई हो। फिर से महासागर में जीवन की उत्पत्ति हुई और जीवन महासागर से होते हुए धरती पर आ गया। लेकिन इस बार बड़े बड़े जीवों का नहीं, बल्कि छोटे छोटे जीवों का जन्म हुआ। ऐसा नहीं है कि सारे जीव छोटे थे, कुछ बड़े जीव भी थे। बड़े बड़े दांत वाले हाथी उस समय के सबसे बड़े जीव थे। सभी जानवरों के साथ मनुष्य के पूर्वज यानी आदि मानव का भी जन्म हुआ। यह वह समय था जब आदि मानव को रहन सहन बोलचाल किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी। वे खुद को जिंदा रखने के लिए और अपने वंश को आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचते थे। जानवरों को मारकर वे उन्हें कच्चा ही खा जाते थे। काफ़ी लंबे समय तक ऐसा ही चला, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता वैसे वैसे आदि मानव ने हर चीज़ में बदलाव लाना शुरू कर दिया। जहाँ पहले वे नंगा घूमते थे, वहाँ उन्होंने अब पत्ते से बने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। सभी चीज़ें सीखते सीखते आदि मानव पत्थर से पत्थर घिसकर आग जलाने लगे। शिकार करने के बाद अब वे उन्हें कच्चा नहीं बल्कि पकाकर खाते थे। आदि मानव ने जब आग जलाना सीखा तब उन्होंने पत्थर के महत्व को समझना शुरू कर दिया था। पत्थर के महत्व को समझते हुए उन्होंने पत्थर के अलग अलग हथियार बनाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें शिकार करने में और जंगली जानवरों से खुद को बचाने में सहायता मिल सके। ऐसे धीरे धीरे आदि मानव विकास के मार्ग में बढ़ते रहे। उन्होंने चक्के का आविष्कार किया, जिससे कि उनका काम और भी ज़्यादा आसान हो गया। सभी जानवरों में से आदि मानव ही ऐसे जीव थे जिनमें सोचने और समझने की काबिलियत थी। उन्होंने अपनी सोच से चीज़ों को समझा और लगातार विकास करते रहे। विकास के साथ साथ उन्होंने बातचीत करना सीखा। बातचीत सीखने के बाद उन्हें एक दूसरे के साथ सोशल होने का भी तरीका समझ में आ गया। यही कारण है कि आज भी हम सभी लोग सोशल होना इतना पसंद करते हैं। आदिवासियों ने लगातार अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके के आविष्कार किए और अलग अलग चीज़ें बनाई। एक अलग तरह की वस्तुओं की खोज कर उन्होंने अपने जीवन को आसान बनाना शुरू कर दिया था। जहाँ आदि मानव पहले गुफाओं में रहते थे, विकास करने के बाद वे लकड़ी और घास के बने घरों में रहने लगे थे। पत्ते के कपड़ों की जगह उन्होंने दूसरी चीज़ों के कपड़े बनाए। आदि मानव पहले सिर्फ मांस खाते थे। विकास होने के बाद उन्होंने फल खाना भी शुरू कर दिया था। यह दौर कई हजारों सालों तक चला और लगातार विकास के मार्ग पर चलने के कारण मनुष्य का जीवन बेहतर से बेहतर होने लगा। मनुष्य के जीवन में सुधार आने के साथ साथ उनके रहन सहन और खाने पीने का ढंग भी अब पूरा बदल चुका था। आदि मानव अब बस्तियों में रहने लगे थे। उन्होंने गाड़ी का भी निर्माण किया और खेती करना भी शुरू कर दिया। खेती करके अलग अलग साग सब्जी उगाने लगे। इस समय आदि मानव ने शिकार करना पूरी तरह छोड़ दिया था। देखते ही देखते इंसानों की कई सारी बस्ती बनने लगी और ये बढ़ती ही चली गई। इंसान अलग अलग जाकर दुनिया के हर एक कोने में बस गए। जैसे जैसे तरक्की होती चली गई, वैसे वैसे इंसानों ने नई नई चीज़ें लानी शुरू कर दी थी। पत्थर के सामान के बाद जहाँ इंसानों ने लकड़ी के सामानों से काम चलाना शुरू कर दिया था, और वहीं जब उन्हें लोहा तांबा जैसे अन्य खनिजों के बारे में भी पता चला, तब उन्होंने अलग अलग प्रयोग करना शुरू कर दिया और नई नई चीज़ें बनाई। अपने काम को और आसान बनाने के लिए इंसानों ने मशीन का निर्माण किया, जिससे कि उनका काम काफ़ी आसान हो जाए। एक के बाद कई सारी मशीनों का निर्माण हुआ। हर काम को करने के लिए अलग अलग मशीनें बनाई गई। जैसे जैसे पृथ्वी पर विकास होता रहा, वैसे वैसे इंसानों में भी बदलाव आते रहे। जहाँ एक तरफ इंसान पृथ्वी पर नए नए आविष्कार करके विकास कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ एक दूसरे के प्रति घृणा यानी दुश्मन समझते थे, जिसके कारण दोनों के बीच युद्ध भी होने लगे थे। युद्ध में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इंसानों ने मशीनी हथियार बनाना शुरू कर दिया।
जिससे कि एक बार में ही इंसानों का खात्मा हो सके। कई अलग अलग तरह के मशीनी हथियार बनाए गए जिससे एक बार में ही लोगों को मारा जा सके। युद्ध और विकास दोनों ही अपने अपने पथ पर चलते रहे। सभी व्यक्ति जहाँ रहते थे उन्होंने उस जगह को अपना एक अलग नाम दे दिया, जिससे कि पृथ्वी पर कई सारे देश, पृथ्वी के जल वाले भाग को भी उन्होंने नाम दे दिया। सभी देशों में अपनी अलग अलग बोली बोली जाती थी। सभी देशों का अपना एक अलग अलग रहन सहन ढंग था। नई नई चीज़ों की खोज होती चली गई और नई नई चीज़ें बनती चली गई। जब लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिली तब उन्होंने इस बारे में और ज़्यादा खोज करना शुरू कर दिया। सभी देश अपने अपने रफ्तार में विकास कर रहे थे, इसलिए वे देश जिन्होंने दूसरे के मुकाबले जल्दी विकास किया वह ज़्यादा विकसित थे। जैसे कि अमेरिका, जिन्होंने दूसरे देशों की तुलना में थोड़ा कम विकास किया है, वह अभी भी विकास के मार्ग में लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में विकास होने से पृथ्वी का रूप पूरी तरह से बदल ही गया। जहाँ पहले पृथ्वी पर जंगल, झाड़ और पानी के अलावा कुछ भी नहीं था, आज वही पृथ्वी पर बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारतें बनी हुई है। और पृथ्वी के इस स्वरूप बदलाव का सबसे बड़ा कारण मनुष्य और उसकी जिज्ञासा है। तो इस तरह हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ और इतने बड़े बदलाव के बाद भी हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पृथ्वी की यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पृथ्वी की स्टोरी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अगर इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जो बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।